दोस्तों, दिवाली का पर्व हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार सनातन धर्म का एक मुख्य त्योहार है। लेकिन शायद कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि दिवाली के 15 दिन बाद एक और त्योहार मनाया जाता है, जिसको देव दिवाली कहा जाता है। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं देव दिवाली का महत्व क्या है और इस दिन कैसे देवता दिवाली मनाते हैं। क्या है इसकी पौराणिक कथा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाने वाली दिवाली को देवों की दिवाली कहा जाता है। देव दिवाली को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास के दौरान सनातन धर्म में 3 दिवाली मनाई जाती हैं। पहली कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, दूसरी अमावस्या को दिवाली और तीसरी है कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन नदी में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि इस दिन नदी में स्नान और दीपदान का एक खास महत्व बताया गया है, जो आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, देव दिवाली मनाने के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने देवों से स्वर्ग छीनने वाले असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। जब तीनों बेटों ने अपने पिता की हत्या की खबर सुनी तो वो दुखी हो गए और तीनों ने मिलकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने तीनों से वरदान मांगने को कहा। ऐसे में तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनका ये वरदान स्वीकार नहीं किया और बदले में कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने मिलकर फिर सोचा और ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कराने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और तीनों नगरों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तो हमारी मृत्यु का हक सिर्फ उसे मिले जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो। ब्रह्मा जी ने तीनों को यह वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाकर तीनों भाई खुश हो गए और ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंध्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। धरती पर आतंक मचा दिया। सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगे। फिर ऐसे में इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने 7 लोगों को आतंकित कर दिया था। वे जहां भी जाते त्रस्त ही करते। अब ऐसा आतंक देखकर आतंक से परेशान धरतीवासी रक्षा की गुहार के लिए भगवान शंकर के पास जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं तो वो बार बार युद्ध में असफल होते हैं। उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। ऐसे में हर बार असफल होने के बाद वो सोचते कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, क्यों मेरे द्वारा वध करते समय अड़चन हो रही है। तब उन्हें ध्यान आता कि वो अपने बेटे गणेश जी की अर्चना किए बगैर ही त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद दोनों के बीच 3 दिन तक घोर युद्ध हुआ और युद्ध के अंत में भगवान शंकर ने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। भगवान शंकर ने सभी देवताओं से मिलकर इन तीनों भाइयों का वध करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चालक और घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस प्रकार ये दिव्य रथ तैयार हुआ और इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। जिसके बाद भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शंकर ने बाण छोड़कर तीनों को नष्ट कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। इसलिए देव दिवाली को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता धरती पर रूप बदलकर दिवाली मनाने आते हैं। इसलिए सभी भक्त देवताओं के लिए दीप जलाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन जो भी भक्त नदी में स्नान करता है, उसके जीवन में और घर में सुख समृद्धि आती है।
यम, शनि और राहु केतु से भी उसे छुटकारा मिलता है। सबसे ज्यादा खास देव दीपावली वाराणसी यानी प्राचीन काशी में मनाई जाती है। इस दिन पूरे वाराणसी और काशी में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही काशी के घाटों में भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। आज आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।